ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि अक्सर हम जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों के लिए सोचते हैं कि बच्चे जो खा पी रहे हैं वो उनके लिए सही है, और जो कुछ भी वो जिससे वो पेट भर लेते हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा होता है, हम कहते हैं चाहे वो हेल्दी है या नहीं, कम अज़ कम उनका पेट भर रहा है तो उनको दे दिया जाए। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो खुराक उनके दिमाग, याददाश्त और उनकी सीखने की सलाहियतों पर कितना गलत असर डाल रही होती है? आज हम बच्चों को खाना खिला तो रहे हैं, और हम बच्चों को खाना खिलाते हुए एक नई चीज़ जो मैंने देखी है, आज से नहीं अब तो काफ़ी सालों से, कि बच्चे जो हैं जब खाना खा रहे होते हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई गैजेट्स होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, उन्हें नहीं पता होता वो क्या खा रहे हैं। माएँ सिर्फ ये सोच रही होती हैं कि चलो एटलीस्ट वो ध्यान उनका कहीं और है तो हम उनको जो भी खाना खिलाएं वो खा लेते हैं। या फिर वो बाज़ दफ़ा मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं कि बच्चे को कहते हैं कि सारे दिन अगर कुकीज़ खा रहे हैं तो कुकीज़ ही खाते रहें, चॉकलेट से एटलीस्ट उनके अंदर जो है इसमें विटामिन तो जा रहे हैं, चॉकलेट तो खा रहे हैं, उसका पेट तो भर रहा है। लेकिन जंक फूड, मीठी चीज़ें, मशरूबात और उसके साथ साथ फौरी इस तरह जो तैयार होने वाले खाने हैं, बच्चों का पेट तो भर देते हैं मगर उनको उस तरह से ग़िज़ायत नहीं देते, ना उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा कर पाते। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है आमना अली, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मानूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। आमना, जो बातें अभी मैंने की, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? और आप ये बताइए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के वालिदैन को बच्चों के लिए खुराक का इंतखाब कैसे करना चाहिए जो कि बढ़ते हुए बच्चे हैं? बिल्कुल मानूर आपने एक बहुत अहम टॉपिक पे आज बात करने के लिए मुझे बुलाया है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, थैंक यू। उसमें आपने बिल्कुल ये बात जो है दुरुस्त की है कि माँओं का अक्सर यही होता है कि बस पेट भर जाए और दूसरा एक जो बहुत उनका कंसर्न होता है वो ये होता है कि बच्चा हेल्दी हो, मोटा हो। अब उस मोटा करने के चक्कर में कि वो उनको शुगर वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, फ्राइड फूड्स ये ज़्यादा दे रही होती हैं कि शायद इससे बच्चा मोटा हो जाएगा। अब वो बच्चा मोटा तो हो जाता है, लेकिन क्या वो सेहतमंद है या नहीं, ये सबसे ज़रूरी सवाल है क्योंकि जी। ग्रोइंग एज में आपको बहुत सारे मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की और ग़िज़ाइयत से भरपूर जो ग़िज़ा है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर उसकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है और वो लंबे अरसे तक ऐसी डाइट लेता रहेगा, स्पेशली अपने ग्रोइंग पीरियड में, तो खुदा ना ख़ास्ता जब वो बड़ा होगा तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ जो है वो सामने आएँगी। जैसे बहुत सारी जो अक्सर लड़कियाँ हैं जब वो अपनी टीन एज में आती हैं तो आपको पता है हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू इतना ज़्यादा अब कॉमन हो गया है। वो इसी वज़ह से कि हमारी जो शुरू से डाइट है ना, वो सही नहीं होती और फिज़िकल एक्टिविटी पे भी हमारा इतना फ़ोकस नहीं, जैसे आपने कहा गैजेट बच्चे देख रहे होते हैं, उसके इतने ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटी जो बेसिकली आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत कम होती है। तो ये जी। सारी चीज़ें जो लाइफ़स्टाइल ओवरऑल है ना बच्चों का, इस पे हमें देखने की ज़रूरत है। सही। अब ना लाइफ़स्टाइल देखने की ज़रूरत है जिस पे उन्होंने जो है अमल करना है, वालिदैन जो कर रहे होते हैं, जो ख़ास तौर से माएँ उन्हें खिला रही होती हैं या जो उनके लिए आसानी होती है वही वो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बच्चों के जो दिमागी नशो-नुमा है उसके लिए खुराक कितनी अहम है, और उसके साथ-साथ ये अमल किस उम्र में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हम उन्हें क्या खिला रहे हैं? जी, महानूर मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि जो एक प्रोसेस होता है वीनिंग का अमल जिसको हम कहते हैं, जैसे बच्चा 6 महीने का हो गया उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो एक सबसे अहम टाइम होता है, आप समझ लें उस बच्चे की ज़िंदगी का, क्योंकि जो टेस्ट बड्स उसके उस टाइम पे डेवलप होंगे, जो चीज़ें आप उस टाइम पे इंट्रोड्यूस कराएँगे वही उसकी आदत आगे राइट। जाके बनेंगी। तो अगर बहुत सारी माएँ जो हैं वो प्रोसेस्ड चीज़ें, डब्बे वाली चीज़ें जो है वो दे रही होती है, हुँ। या बस जो बच्चा आराम से खा ले और इतनी मेहनत ना करनी पड़े, वो देरी होती है, तो वो आगे जाके बच्चा या तो बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ लग जाता है क्योंकि उसने शुरू से मीठा ही खाया होता है, केक्स दे रहे होते हैं हम, बिस्किट जो है उसको नरम करके वो खिला रहे होते हैं। तो और बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं, आप वो भी दे सकते हैं। दूध-दही जो है वो तो हम दे ही रहे होते हैं, उसके जी। अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटीन जो है, और अगर आपने ब्रेन की जैसे बात की कि ब्रेन डेवलपमेंट, तो 3 साल की उम्र तक ये जो ब्रेन डेवलप है ना बच्चे का, वो हो जी। रहा होता है। तो जी। आपने इस पीरियड में देखना है कि आप उसको अच्छी हेल्दी ग़िज़ा दें, प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल लाज़मी करवाएँ, अंडा उसको दें, चिकन दें, मटन दें। इसके अलावा जो है हरे पत्तों वाली सब्जियाँ वो आप दे सकते हैं। फिर गुड फैट्स जैसा है, सीड्स और नट्स, इनका इस्तेमाल करें। अब अक्सर ये होता है कि हम उनको जैसा बच्चों को स्मूदीज़ बना के दे देते हैं। जी।
उसमें भी आप ये जो नट्स और सीड्स हैं, अगर इसको क्रश करके ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर लें, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसमें ये डाले और वो एक बहुत अच्छा हेल्दी उनके लिए एक जो है ना वो मील भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमें अपनी जो बच्चों की डाइट है ना उसमें ये न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें डालनी, ना कि हमने ऐसी चीज़ें डालनी है जो कैलोरी से भरपूर हो। जी, अभी आपने जब बताया ना कि ग्रोइंग एज है उसमें आपके टेस्ट बड जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उस वक़्त ही माँओं को, वालिदैन को ख़्याल रखना चाहिए इस बात का कि उन्हें क्या खिला रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगी, मैंने बाज़ दफ़ा देखा है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको वालिदैन अगर शुरू से फ्रूट्स खाने की आदत डालते हैं ना, चॉकलेट के बजाय, बिस्किट के बजाय, तो वो फ्रूट्स ही खाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बहुत हुँ, रेयर है, ख़ास तौर से हमारी जो ये इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है, जो वालिदैन जो हैं वर्किंग वुमेन हैं, वो उस तरह नहीं कर पाती, वो प्रोसेस्ड फूड ही दे रही होती हैं। तो यहाँ पे आपसे यही वाली बात करूँगी, जब ये प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बच्चे हम देखते हैं अक्सर चिड़चिड़े हो रहे हैं, ज़िद्दी हैं, काम सही तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जो है आप क्या कहेंगी किस हद तक जो है खुराक का अमल दखल है? मानोर खुराक का ही सारा दारोमदार है, मैं तो ये कहूँगी कि बेशक आपने सही कहा कि इतनी फ़ास्ट लाइफ़ हो गई है, इतना टाइम भी नहीं है कि हम स्पेशली चीज़ें बनाएँ और दें। लेकिन उसमें 2 बातें हैं यहाँ पे, एक तो ये कि जो आप जितना मर्ज़ी बच्चों को कह लें कि ये खाओ, उन्होंने आपको देखना है, आपने रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए। अगर आप घर में ग्रोसरी में अपनी फ्रूट्स की जगह प्रोसेस्ड चीज़ें ले आएँगे, जी। डब्बे वाली, पैकेट वाली चीज़ें ले आएँगे, बिस्किट्स ले आएँगे, चॉकलेट्स ले आएँगे और आप भी उनके सामने बैठ के अपने स्नैक टाइम में वो खा रहे होंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चों ने वो ही करना है। लेकिन अगर आप घर में ये चीज़ें लाएँगे ही नहीं और सिर्फ़ स्नैक्स के टाइम पे आपके पास फ्रूट्स होंगे, योगर्ट हो, ग्रीक योगर्ट जैसे हो गया और इस तरह के हेल्दी स्नैक्स, नट्स हो गए, चने हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, ये चीज़ें अगर आप अपनी ग्रोसरी में लाएँगे और खुद भी खाएँगे, तो हुँ। बच्चे आपको देख-देख वो ही करेंगे। एट सम पॉइंट उनको ये रियलाइज़ेशन होगी कि अगर हमारे पेरेंट्स ये खा रहे हैं, तो वही एक घर का जैसे हम कहते हैं ना माहौल, तो वो आपने क्रिएट करना है। और सही। दूसरा ये कि फ़ास्ट लाइफ़ है डेफ़िनेटली और टाइम नहीं है, अगर उस हवाले से बात करें, तो देखिए वीकेंड्स हैं, हमें थोड़ी-सी अगर हम एफ़र्ट कर लें, ऑलरेडी हम घर में चीज़ें बना के रख लें, हफ़्ते, 2 हफ़्ते के लिए हम जितना नगेट्स अक्सर माएँ बना के रख रही होती हैं, तो जी। घर में आपको पता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बच्चे ख़ासतौर से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो अक्सर ऐसा होता है ब्रेकफ़ास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं। उनका ब्रेकफ़ास्ट ना करने से ये ज़रा वालिदैन को बताएँ कि उनके वो जो ज़हनी नशो-नुमा आप चाह रहे होते हैं, जिस तरह बच्चों को चाह रहे होते हैं पढ़ाई में अच्छे हों, अच्छा उनका रिज़ल्ट आए, उस पे कितना असर होता है और कौन से ऐसे फूड हैं जो ज़रूर ब्रेकफ़ास्ट में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है आपका मानूर और इसमें ये है कि एक तो ये कि बच्चों को ना नाश्ते की आदत ही नहीं होती। क्योंकि लेट उठ रहे होते हैं, लेट नाश्ता कर रहे होते हैं, तो सुबह-सुबह दिल भी नहीं कर रहा होता। तो आप कोशिश ये करें फ़ोर्स फीडिंग मैं हमेशा कहती हूँ ना करें, ज़बरदस्ती उनको ना खिलाएँ, जी। क्योंकि बच्चा आ जाता है और एक टाइम पे उसका खाने से दिल ही उठ जाता है। हुँ। तो जितना वो क्वांटिटी में खा रहा है, अगर थोड़ा भी खा रहा है तो बेशक उसको थोड़ा ही खाने दें, लेकिन आपने ये देखना है कि वो क्वालिटी फूड हो। अगर वो थोड़ा भी खा रहा है लेकिन अच्छा खा रहा है तो दैट इज़ फाइन। जी। अब उसमें क्या-क्या सुबह आप दे सकते हैं, अंडा तो मस्ट है। अंडा आपने लाज़मी देना है क्योंकि अंडे के अंदर कोलीन होती है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वैसे भी बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फिर प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर नाश्ता इस तरह से हो या फिर अगर कुछ भी नहीं खाने का दिल कर रहा तो मिल्क शेक जो है वो दे दें, दूध का ग्लास दे दें। जी। लेकिन बस ये कोशिश करें कि सुबह के टाइम कोई मीठी या ऑयली चीज़ जो है वो ना दें। जैसे कोई पिज़्ज़ा होता है तो रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा हम सुबह भी वही दे रहे होते हैं। तो कोई हेवी फूड ना दें। सुबह के टाइम पे लाइट न्यूट्रिशियस फूड कोई फल हो गया, अंडा हो गया, ऐसी चीज़ आप दे सकते हैं। दूध का ग्लास हो गया, दही का एक बोल हो गया, उसके अंदर फ्रूट डाल के दे दिया। सो इस तरह की आप चीज़ कोई दे सकते हैं। जी। आमना, मोबाइल के साथ बच्चों का खाना खाना उनके दिमाग पर कैसे असरअंदाज होता है और क्या ये सिर्फ पेट भर जाना ही जो है सेहतमंदी की अलामत है? जी देखिए आजकल तो आई थिंक बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते हैं हुँ। और डेफिनेटली वो फिर आपका जो सारा अटेंशन होती है और आपका जो सारा सिस्टम है फोकस उसका फोन पे होता है तो लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी आदत लग गई है बच्चे को तो हुँ। अब वो जाहिर है फिर आप उसमें माँ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसमें लेकिन आप जो कर सकते हैं मेन चीज वो ये है कि बच्चे को अ, उसकी डाइट पे एटलीस्ट फोकस रखें कि खा क्या रहा है वो। ये नहीं कि आपने उसको खाना दे के, मोबाइल दे के छोड़ दिया है और उसको आप सुपरवाइज़ नहीं कर रहे और वो बस अपनी मर्ज़ी से खा रहा है, नहीं खा रहा, क्या खा रहा है आपको नहीं पता। तो सुपरविज़न आपकी फिर भी होनी चाहिए और ये कि उसको जो भी उसकी जो प्लेट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें जी। वैरायटी ऑफ फूड होने चाहिए। एक दिन में वो अंडा भी खा रहा हो,
वो चिकन भी खा रहा हो, वो सब्जियाँ भी खा रहा हो, फल भी खा रहा हो, गंदम भी खा रहा हो, इसको हम बोलते हैं ना बैलेंस्ड मील। जी, क्योंकि वैरायटी जब उसकी प्लेट में आएगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स में भी वैरायटी आएगी, उसको आयरन, कैल्शियम, जिंक, डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, तभी उसकी ग्रोथ होगी, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमना अली हमारे साथ थी न्यूट्रिशनिस्ट जो बता रही थी कि बच्चों को ख़ास तौर से जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको किस तरह वालिदैन जो है अच्छी खुराक की आदत डालें। पहले वो खुद अच्छी चीज़ें लेके आएँ ताकि उस प्रैक्टिस में होंगे ताकि बच्चे उनको कॉपी करते हैं, वही उनको खिलाएँगे। तो असल चीज़ यही है कि बच्चों को वो ग़िज़ा दें जो हेल्दी हो और ख़ुद भी उसी की आदत डालें और ख़ास तौर से ब्रेकफ़ास्ट जो है उसे स्किप ना करवाएँ। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।